प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रामपुर स्टडी पॉइंट में। आज इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, लाभ और हानि के कुछ क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले मैं आपको दशमलव मतलब कोई भी फ्रैक्शन दे रखा हो उसे भिन्न में कैसे परिवर्तित करते हैं वो देखते हैं। जैसे हमें पता है कि एक है तो उसका प्रतिशत मान कितना होता है, 100%। क्लियर। जैसे 1/2 है तो उसका प्रतिशत मान कितना होता है, 50%। ये तो सभी को पता होगा। जैसे 1/3 है तो इसका प्रतिशत मान कितना होता है, 33 सही 1/3%। क्लियर। अब जैसे ये अगर हमारे पास आ जाए कितना, 2/3 आ जाए तो उसका प्रतिशत मान कितना हो जाएगा, इसका दुगना कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 66 सही 2/3%। क्लियर। ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे ये याद रखने मान बहुत जरूरी है क्योंकि लाभ और हानि में हमें बहुत ही हेल्पफुल होंगे ये प्रतिशत से फ्रैक्शन वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू से प्रतिशत निकालना हमें बिल्कुल टिप्सों पे होने चाहिए। वो आपको याद करना पड़ेगा। आप बार बार करके देखेंगे तो कर सकते हैं। जैसे 1/4 बराबर किसके होता है, 25%। क्लियर। अब जैसे 1/5 किसके होता है, 1/5 होता है हमारा 20%। 20% होता है ना। अब जैसे हमारे पास आ जाए कितना, 40%। 40% को अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। देखो 20 का दुगना 40 होता है तो इसे दुगना ही कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे इसकी, किसकी 1/5 की। तो क्या आ जाएगा हमारा 2/5। और अगर इसे 3 से गुणा करेंगे तो 60% आ जाएगा हमारा। 60% बराबर किसके, 3/5। ऐसे ही अगर 80% निकालना हो हमें, उसे फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। 1/5 पता होना चाहिए हमें किसकी वैल्यू होती है, 20% की होती है। तो 4 से गुणा कर देंगे, कितना आ गया ये 4/5। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला को आगे देखते हैं हम अपना मतलब और क्या है। जैसे ये 1/6, 1/5 बता दिया मैंने आपको। अब लेते हैं 1/6, ये किसके बराबर होता है, ये होता है 16 सही 2/3%। या इसे लिख सकते हैं हम कितना, 16.66। क्लियर। चलो मैं एक बात बताऊं आपको, ऐसे 1/6 को हम प्रतिशत में चेंज कैसे करते हैं वो भी आप सीख लीजिए। जैसे ये 1/6 है, 1/6 है, इसकी गुणा कर देंगे 100 से हम, कितना हो गया ये, ठीक है, ये हो गया कितना 100/6। अब इसे काट लो, 2 से काटेंगे ये 50 बार चला जाएगा, ये 3 बार, ये 3 बार चला जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया 50/3 हो गया हमारा, 50/3। अब इसे भाग देंगे, 16 कितने होते हैं 48, 16 48, 2 बचा, 2 पर आ जाएगा हमारा, 3 नीचे चला जाएगा। ये कितना हो गया प्रतिशत किसका, 1/6 का प्रतिशत। अगर किसी का प्रतिशत निकालना हो, किसी भिन्न का प्रतिशत निकालना हो, उसे 100 से गुणा कर दो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, प्रतिशत में चेंज हो जाती है। क्लियर। जैसे अब 1/6 हो गया हमारा, 1/7 देखना है हमें। 1/7 प्रतिशत, 1/7 भिन्न को अगर हम प्रतिशत में चेंज करते हैं तो कितना होता है, ये होता है 14 सही 2/7। अब ये तो हो गया ये। अगर हमें किस का करना हो, जैसे 2/7 हो, 2/7 ये किसके बराबर होगा, 2/7 हो जाएगा हमारा 14 दूनी 2 से गुणा कर देंगे 28, 28 और 4/7। क्लियर। अब इसका होगा दशमलव में, कभी कभी ऐसा आता है क्वेश्चन में, जैसे 14 दशमलव कुछ आ गया, 14 दशमलव कितना हो जाएगा ये 18, 28 आएगा, 28। अब ये हो जाएगा कितना, अब इसका ही दुगना कर दो, इसका 28.28 का कितना हो जाएगा, ये दशमलव चेंज करेंगे तो 28.56। क्लियर। अब जैसे 1/7 हो गया हमारा, 1/8 किसकी वैल्यू, प्रतिशत में कितनी वैल्यू होती है किसकी, 1/8 की। 1/8 बराबर होता है हमारा 12.5% या 12 सही 1/2%। क्लियर। अगर 1/9 अगर प्रतिशत चेंज करना हो हमें तो कैसे करेंगे, कितना हो जाएगा 11 सही 1/9%। या इसे लिख सकते हैं हम 11.11
प्रतिशत। क्लियर। अब जैसे 10% सबको पता होगा, 10% बराबर क्या होता है, 1/10, या 1/10 को हम कह सकते हैं 10% कह सकते हैं। क्लियर है। अब एक और होती है, कुछ वैल्यू होती हैं, जैसे हमें निकालना हो किसका, 1/6 का निकाल लिया हमने, कितना आया था 16 सही 2/5, ये पता होना चाहिए हमें, क्लियर तरीके से हम लोग पता होना चाहिए। और जैसे 1/8 की प्रतिशत वैल्यू क्या होती है, 12 सही 1/2 या 12.5। अब जैसे 1/8 की तो हमें पता है, 1/8 बराबर कितना होता है, 12.5। ठीक। अगर हमें 2 से सबको भाग कर दें तो कितना हो जाएगा, 1/16, 1/16 हो जाएगा ना। और ये हो जाएगा कितना, 6.25 प्रतिशत। क्लियर है। क्या है ये, 1/6 है, ये 1/6। अगर हमें इसे अगर 3 से गुणा कर दें, इसकी किसकी, इसकी पूरे की, इसकी 3 से गुणा कर दें, ये हो जाएगा हमारा 3/16, ये हो जाएगा 6 18, 18.75 प्रतिशत। क्लियर। अब जैसे देखते हैं हम, अब ये तो हो गया ये। अब इसे ही अगर सही भिन्न में सही बटे में लिखना हो, जैसे 18 सही, तो ये हो जाएगा कितना, 3/4 प्रतिशत। अब कभी कभी हमारे पास ये हो गया, किसी ने अब हमसे पूछ लिया किसका, 37.5, या क्या पूछ लिया, प्रतिशत बराबर बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या। तो हम इससे भाग करेंगे, गुणा करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर हमारे याद होगा यह किसका, 37 सही 1/2 प्रतिशत बराबर किसके होते हैं, ये हमें पता है कि 12.5 किसका होता है, 1/8 का होता है। तो 12 कितने होते हैं, 36, 36 कितने होगा, 37.5, कितना हो गया ये 3/8। किसकी फ्रैक्शन वैल्यू, इसकी 37 सही 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई, 3/8। क्लियर है। चलो अब अपने क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। आप देखना कि आपको मैंने बताया है, 5-6 मिनट लिए हैं आपके शुरू में, लेकिन इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। ये आपको याद होने चाहिए, याद होंगे तो क्वेश्चन लाभ हानि के बहुत ही आसानी से कर पाएंगे आप। विश्वास नहीं है तो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को देखें आगे क्या होता है। क्वेश्चन नंबर अपना एक देखते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, सिंपल क्वेश्चन है शुरू में कुछ, लेकिन आगे चल के अगली इसी वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन भी रखे गए हैं, आप देखना। ठीक है। ये कह, राम ने एक कुर्सी 880 में खरीद कर 5% हानि पर बेच दी, कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो 980 रुपये में खरीद कर 5% हानि में बेच दी, 5% का मतलब क्या है, क्या हो गया, 1/20 हो गया। अगर प्रतिशत को हम फ्रैक्शन वैल्यू में जान करेंगे, कितना हो गया, 1/20। ये मेरे तो याद है, लेकिन आपको याद करने पड़ेंगे। ऐसा आप क्या करेंगे, मतलब क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे किसको, 5 को, कितना आएगा, 1/20 आ गया। अब हानि है, तो हानि के लिए क्या करेंगे हम, अब 20 रुपये में कोई वस्तु खरीदी, 1 रुपये की हानि हो गई, तो उसका मतलब बेचने का मूल्य कितना हो गया, 19 हो गया ना, 19/20। लेकिन वास्तव में क्रय मूल्य कितना, ये हमारा CP आ गया, ये क्या आ गया, CP आ गया, ये आ गया हमारा SP मतलब सेलिंग प्राइस, और CP मतलब कॉस्ट प्राइस। क्लियर। अब ये तो दे रखा हमें कितना, 980, 20 नहीं दे रखा उसने, क्वेश्चन में दे रखा कितना, 980 दे रखा है ये। अभी किसका कितना गुना हो गया, ये इसका हो गया 49 गुना, 49 गुना। तो सेलिंग प्राइस भी तो हमारा 49 गुना ही होगा इसका, जो 20 का ये 980 49 गुना है, तो 19 का भी तो 49 गुना ही होगा। तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य पूछा ना, हाँ विक्रय मूल्य पूछा हमसे, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हमारा, SP बराबर 19 गुणा 20। अब 19 गुणा नहीं, सॉरी 19 गुणा कितना आ गया, 50 आएगा हमारा, 19 गुणा 50, 19 गुणा 49, सॉरी 19 गुणा 49 आएगा। अब इसकी गुणा करने का, या तो 19 का पहाड़ सभी को याद होगा, कर दो, या क्या करेंगे 50 में से 1 कम करेंगे, तो 19 पंजे कितना हो गया, 95, 95 मतलब 950 हो गए। 950 में से अगर 19 कम करेंगे हम, 950 माइनस 19 कम करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा आंसर, आएगा हमारा कितना, 931। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हमारा, 931। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर B।
क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रखा है, सेम क्वेश्चन है जैसा अभी किया था। एक हीटर को 585 में बेचने पर 10% की हानि होती है, हीटर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इसमें 595 में बेच रहा है लेकिन उसे 10% की हानि हो रही है, तो क्या कह रहे हैं आप, क्रय मूल्य बताओ, उसका क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, ये है कितने 10% की हानि हो रही है, तो कितने में बेच रहा होगा, 90% में बेच रहा होगा, 90% में बेच रहा होगा। अब प्रतिशत को क्या करेंगे हम, भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना आ गया ये 9/10। नीचे हमारा क्या होगा, सीपी होगा, सीपी होगा, और ये क्या होगा हमारा, एसपी होगा। क्लियर। अब एसपी कितना दे रखा है इसमें, बेचने कितने पर यार, 595 में, तो कितने गुना है, 9 से इसे भाग कर देंगे, किसे, 585/9, तो 9 छक्का 54 और 9 पंजे 45, मतलब 65 गुना हो गया ये, तो 65 ही गुना इसका कर देंगे हम, गुणा 65। जब 10 की गुणा 65 से करेंगे कितना आ गया, 650। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह इसे कितने रुपए में बेचे कि इसे 15% लाभ हो। कोई व्यक्ति है, या मतलब एक घड़ी को किसी ने बेचा कितने में, 1440 रुपये में, उस व्यक्ति को क्या हुआ, 10% की हानि हो गई। 1440 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हो गई, लेकिन वो चाह रहा है कि मुझे 10% का लाभ हो, तो मैं कितने में बेचूं उस घड़ी को। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे 10% की हानि हो रही है, कितने में बेची होगी उसने, 90% में बेची होगी। 90% का मान अभी निकाला था हमने, कितना आया था, 9/10। क्लियर। ये हमारा एसपी हो गया, ऊपर वाला एसपी होता है हमेशा रखना, नीचे वाला क्या होता है, सीपी। अब ये बेच कितने की है, 1440। ठीक है, अब इसका कितना गुना हो गया, 9 के ना 9 और 9 छक्का 54, और ये कितना आ गया 0, मतलब 160 गुना है किसका, 9 का, तो 160 गुना इसका हो जाएगा, सीपी का। 160 गुना कर देंगे इधर, कितना आ जाएगा ये 1600। मतलब ये हुआ कि 1600 हमारा क्या आ गया, सीपी आ गया। 1600 हमारा क्या आ गया, सीपी, मतलब सेलिंग प्राइस आ गया, क्रय मूल्य आ गया हमारा, सॉरी सेलिंग प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस। ये क्या आ गया हमारा, क्रय मूल्य आ गया, कितना 1600। अब हमें निकालना क्या, 15% लाभ। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/3 कितना 20। ठीक है, लेकिन लाभ हो रहा किस पर, 20 पर 3 का लाभ हो रहा, तो बेचेंगे कितने पे हम, 23 में। 23 में किसके, अगर कोई 20 रुपये वस्तु खरीदी है हमने, ठीक है, तो कितने में बेचेंगे हम, 15% लाभ लेने के लिए 23 रुपये में खरीदेंगे, बेचेंगे। लेकिन यहाँ पर क्रय मूल्य कितने का हमारा, 1600 का, इसका कितना हो गया 80 गुना, तो 80 गुना हम कर देंगे इसका ऊपर सेलिंग प्राइस का, कितना आ गया, एक जीरो तो ऐसे रह जाएगा, और 8 तिया 24, 24 का 4 हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 1840 क्या है हमारा सेलिंग प्राइस है। 15% लाभ करने के लिए हमें कितने में बेचनी होगी घड़ी, वो 1840 रुपये में बेचनी होगी। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रखा है, क्या किया है, ये इसने बोला है क्या, एक व्यक्ति द्वारा एक कुर्सी 720 रुपये में बेचे जाने पर उसे 25% हानि होती है, 25% लाभ कमाने हेतु कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। कोई व्यक्ति है, उसने 720 रुपये में कोई वस्तु कुर्सी बेच दी, एक कुर्सी बेच दी, उसे 25% की हानि हो रही है, लेकिन वो चाहता है कि मुझे 25% का लाभ हो, तो वो कितने में कुर्सी बेचे, ये पूछ रहा है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4 होती है 25% की, तो उसने वस्तु कितने में बेची होगी, वो 1/4, मतलब एक कम कितने में, कितने से 3 से 4 से 4 से एक कम बेची होगी। अब उसने बेची कितने में है, ये 720 में, इसका कितना गुना हो गया, ये 24 से कितने होते हैं 72, 24 240। तो दोबारा लिखते हैं, जैसे क्या
3/4 किसकी 25%। ये तो हो गया हमारा सीपी, ये तो क्लियर है आपको। ये सीपी हो गया हमारा, ये हो गया एसपी। बेची कितने की है उसने 720 की। कितने गुना हो गया ये 24 थे कितने होते हैं 72, 24 240 गुना हो गया। अब 240 कर देंगे इसका, ठीक है, गुणा 240 कितना आएगा 24 चौक कितने होते हैं 96, 24 चौक 96, 960। 960 क्या आ गया इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। सीपी कितना आ गया 960 आ गया। लेकिन हमें सीपी थोड़ी पूछा, हमसे पूछा 25% बेचने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। एसपी पूछा हमसे कितने 25% लाभ पे, तो लाभ होगा तो कितने में बेचेंगे वो 5/4 में, मतलब 1/4 होता है 25 की फ्रैक्शन वैल्यू। अब लाभ हो रहा तो 1 लाभ हो रहा किस पर 4 पर, तो कितने हो जाएगा 5। अब ये 1600 आया था, कितना आया था 960। किसके कितने गुना था ये 240 गुना था, 240 किससे गुणा कर देंगे, गुणा 240 कितना आएगा 24 पंजे कितने होते हैं 120, 24 पंजे 120, एक जीरो ये है, कितना हो गया हमारा, इसका आंसर हो कितना हो गया 1200। ठीक है, 25% लाभ कमाने के लिए उस व्यक्ति को कितने में कुर्सी बेचनी होगी 1200 रुपये में। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, एक व्यक्ति अपना टाइपराइटर 5% हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता। टाइपराइटर का क्रय मूल्य कितना है, मतलब कोई व्यक्ति है और एक टाइपराइटर अपना 5% हानि में बेचता है, लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या बोला, यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। तो पूछा हमें टाइपराइटर का क्रय मूल्य क्या है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, मान लिया कि टाइपराइटर ने मतलब किसी व्यक्ति ने टाइपराइटर को कितने में बेचा 100 रुपये में बेच दिया, 100 रुपये में खरीदा होगा, 100 रुपये में खरीदा होगा, लेकिन वो कह रहा है टाइपराइटर को 5% की हानि पर बेचता है, 5% की हानि, 5%, ठीक है, तो कितने में बेचा होगा उसने 95 रुपये में। लेकिन दूसरी कंडीशन में कह रहा है वो 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता। ये 80 रुपये भूल जाओ अभी, मान लो कितने 5% का लाभ होता। अगर वो 5% का लाभ होता, कितने में बेचता वो 105 रुपये में बेचता। क्लियर, लेकिन ये कह रहा है वो उससे कितने रुपए अधिक में बेचता 80 रुपये में अधिक में बेचता। 95 से 80 रुपये मतलब 95 से 105 हुआ, ये कितना है 10 है ना। क्लियर, लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या कहा 80 रुपये अधिक बेचता तो 5% का लाभ होता, इसमें तो 10 रुपये अधिक बेच रहा है, तो इसका कितना गुना हो गया ये 8 गुना, 8 ढाई 80 होते हैं, तो 8 गुना है, तो क्रय मूल्य जो माना है हमने उसे भी 8 गुना करना होगा, तभी उसका क्वेश्चन का ये जो क्वेश्चन है इसके अनुसार ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये 80 गुना हो गया। क्लियर है, मतलब 80 रुपये अधिक बेच रहा है तभी तो क्या करना है, इसे 5% का लाभ हो रहा है, तो ये कितना हो गया 8 गुना, क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा 8 गुना, कितना हो जाएगा 800। क्लियर, समझ गए आप लोग। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सेम इस टाइप का क्वेश्चन है। अगर इसमें कोई दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को रोक के और ध्यान से अपने आप करके देखें क्वेश्चनों को, तब बहुत अच्छा लगता है और भी, और सीखते तभी हैं जब अपने हाथ से पेन उठा कर कॉपी पे करते हैं क्वेश्चन को। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 12 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% लाभ होता, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना। सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने पिछला किया था। चलो करते हैं इसे, मान लेते हैं सीपी हमारा कितना है, सीपी कितना है हमारा 100, ठीक है, 20% हानि पर बेचता है, वो क्या बेचता है 20% हानि पर, 20% 100 पर 20% हानि करेंगे तो 80 रुपये में बेचेगा वो, ये तो सभी को पता होगा। और क्या कह रहा है वो 12 रुपये अधिक में बेचता तो 10% का लाभ होता। अगर 10% का लाभ होता उसे 10% निकालेंगे 100 पे कितना आ गया 110। क्या कह रहे हैं आप 12 रुपये अधिक बेचता, लेकिन यहाँ पे देखेंगे हम क्या देखेंगे कितना आ गया 30 रुपये, 30 रुपये अधिक बेच रहा है, 12 रुपये अधिक बेच रहा है। इसे 12 करने के लिए क्या करेंगे 12/30 से भाग कर देंगे, या 6 से काट दो, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, मतलब 2/5 से गुणा करेंगे किसकी 30 की, तो कितना आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। वहीं क्रय मूल्य जो माना था हमने 100 को भी अगर
100 को भी अगर 2/5 से हम गुणा करेंगे, 2/5 से गुणा करेंगे तो हमारा एक्चुअल जो CP है वो ही आ जाएगा। कितना आ गया? 5 दूनी 10, 20, 20 दूनी कितना आ गया? 40। जो CP है इसका कितना रहा होगा? 40 रुपये रहा होगा। क्लियर है? क्वेश्चन और ऑप्शन ठीक हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, ठीक है। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है यदि वह इसे 4% कम में खरीदता तथा 6 रुपये अधिक में बेचता। ये बेचता नहीं है, ये क्या है? बेचता है। बेचता तो उसे 18.75% लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? देखो वही जो तरीका में अपनों ने अभी करा था वही करते हैं। क्या? CP मानते हैं 100, क्या 10% लाभ पर बेचता, तो कितने में बेचता? वो 110 में बेचता। लेकिन अगर 4% कम में खरीदता, इसका 4% कम करेंगे हम तो कितना आ गया? 96। क्लियर? लेकिन वो क्या कर रहा? 18.75, 18.75 मतलब इसका क्या हुआ? ये हो गया 18 सही 3/4%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी? 3/16। क्लियर? ये आपको याद होनी चाहिए। किसकी? 18 सही 3/4 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/16। क्लियर है? अब इसे हमें क्या निकालना है? अरे सारा ही मिट गया, चलो दोबारा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या था? 100 माना था हमने, ये CP, ये 10% लाभ पे बेचना है तो कितना हो गया? 110 हो गया। 4% कम खरीद रहा, कितना हो गया? ये 96 हो गया। लेकिन 18 सही 18 कितना 75 लाभ होता है, तो इसका कितना निकालेंगे हम? जैसे 3/16 आया था हमारा, तो इसका जब लाभ हो रहा है उससे कितने में हो जाएगा? ये 19/16 में। अब 96 गुणा करेंगे किससे? 96 गुणा किससे करेंगे? 96 गुणा करेंगे 19/16 से, तो 16 से कितने होते हैं? 96। 19 छक्के कितने हो गए? 114। ये कितने में बेच दिया होगा इसने? 114 रुपये में बेचा होगा। ठीक है, समझ गए? अब देखते हैं इसमें कितने रुपए ज़्यादा बेच रहा है ये? 4 रुपये। 4 रुपये ज़्यादा बेच रहा है ना ये, लेकिन क्वेश्चन में क्या रखा है? उसने 6 रुपये अधिक बेचता है, तो 6 रुपये बनाने के लिए इसे क्या करेंगे? 3/2 से गुणा कर देंगे। 3/2 से गुणा कर देंगे तो 6 आ जाएगा हमारा। क्लियर? अब हमें CP निकालने के लिए क्या करेंगे? इस 100 को भी 3/2 से गुणा करेंगे। किससे? 3/2 से, तो 50 दिया कितने हो गए? 150। आप करके देख लेना इसे। ठीक है, कितना आ गया? 150 आएगा हमारा। 50 दूनी 2 से काटेंगे 50 कट जाएगा, ये 50 से कितने होगा? 150। क्लियर है? चलो आगे क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर कौन ठीक हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर C। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या कह दिया इसने? 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का SP क्रय मूल्य, क्रय मूल्य CP से डिनोट करते हैं हम। बराबर किसके है? 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य SP। अब क्या हो गया? SP/CP, ये कितना हो जाएगा? 12/9। ठीक है, SP को इधर रहने दिया हमने, CP बटे में पहुंच गया, तो ये इधर आ गया 12/9 हो गया। ये ऐसे काट दो, और 3 चौक 12 और 3 तिया 9, मतलब CP अगर 3 है तो SP कितना है? 4 है, तो लाभ कितने का हो रहा है उसे? 1 का। किस पर? 3 पर। अगर प्रतिशत वैल्यू निकाल ली हो, मैं 1/3 की प्रतिशत वैल्यू पता ही है हमें कितनी होती है? 33.33 होती है। यह गुणा कर दो इसकी, हमें प्रतिशत वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर B। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सेम क्वेश्चन है। एक फल विक्रेता
33 केले बेचने पर 11 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसे लाभ कब हुआ होगा? जब 33 केले उसने खरीदे होंगे और फिर 33 केले बेचे होंगे, तो कितना लाभ हुआ उसे? 11 किलो के 11 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर हुआ 33 SP माइनस 33 CP बराबर किसके वो होंगे? 11 किलो के विक्रय मूल्य SP क्लियर। 11 SP की तरफ ले लो, 33 SP माइनस 11 SP बराबर 33 CP। 33 में से 11 गए तो कितने बचेंगे? 22 SP बराबर 33 CP क्लियर। इससे तो थोड़ा समझा रहा हूँ मैं, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप करेंगे तो बहुत ईजी से कर पाएंगे। जैसे CP अपॉन CP बटे SP बराबर कितना आ गया? 22 बटे 33, 11 दूनी 22 और 11 तिया 33। अब 2 रुपये में कोई वस्तु खरीदा रही है, 3 रुपये में बेची जा रही है, 1 रुपये का फायदा हो रहा है किस पर? 2 पर, गुणा 100 कितना आ गया? 1/2 50% होता है हमारा, ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक वस्तु को 625 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि 435 में बेचने से हानि होती है। इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चनों में जहां भी इतना लाभ होता है उतनी हानि होती है, ठीक है। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाए ना, इस वर्ड मिल जाए, ये उतना जितना, ठीक है, तो क्या करते हैं? क्रय मूल्य पूछा हो तो दोनों वैल्यूओं को ऐड करके 2 से भाग कर देते हैं, सिंपल हमें क्रय मूल्य मिल जाता है। जैसे क्या 625 और 435 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 0, 5 और 1 6 और 10, ठीक, कितना आ गया? 1060 आ गया। लेकिन इसे 2 से भाग करेंगे हम, कितना आ गया हमारा? 530। यही हमारा क्या है? CP है। क्रय मूल्य क्या है हमारा? 530। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी क्लियर। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए, आप GK और GS की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ग्रामपुर स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।